मिट्टी से बहादुर शाह जफर जुड़े हुए थे, आखिरी दम तक जुड़े रहे, वतन से बेवतन हुए, लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं की। तो मैं कैसे कर सकती हूँ ना। उठ खड़े हुए हैं मुगलों के वंशज। लाल किले पर मालिकाना हक जताते हुए हाईकोर्ट तक पहुंच गई है याचिका। क्या सच में आखिरी मुगल बादशाह के वंशज आज भी जिंदा हैं? आखिर किन हालातों में जी रहे हैं मुगलों के वंशज? आखिर कौन है महिला जो लाल किले पर अपना मालिकाना हक जता रही है? क्या सुनाएगा कोर्ट अपना फैसला? आइए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 26 नवंबर 2021 को दिल्ली के हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल होती है। यह अर्जी एक महिला की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाल किले पर उनका मालिकाना हक है, जिसे अंग्रेजों ने मुगलों से धोखे से हड़प लिया था और देश को आजादी मिलने के बाद यह भारत सरकार का हो गया। लेकिन अब मुगलों की वंशज ये महिला अपना लाल किला वापस चाहती हैं। इस महिला का नाम सुल्तान बेगम है, जो खुद को हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की परपौत्र वधू बताती हैं। यानी सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के बेटे के बेटे के बेटी की पत्नी है। दोस्तों, हमारे देश में कई सालों तक मुगलों ने राज किया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वही मुगल शासक जो कभी इस देश पर राज करते थे, उनके वंशजों के आज क्या हालात हैं? तो आइए एक नजर इस क्लिप पर डालिए। मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है, क्योंकि इस मिट्टी से बहादुर शाह जफर जुड़े हुए थे, आखिरी दम तक जुड़े रहे, वतन से बेवतन हुए, लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं की। तो मैं कैसे कर सकती हूँ ना। देखा आपने, ये सुल्ताना बेगम जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर अपना मालिकाना हक जताया था। लाल किले के सपने देखने वाली सुल्ताना बेगम आज कोलकाता के पास एक झुग्गी बस्ती में बने 6x8 के छोटे से कमरे में रहती हैं। अब सुल्ताना बेगम कैसे और किस तरह से अपना रिश्ता मुगलों से जोड़ती हैं, वो सब जानने के लिए आइए हम मुगलों के इतिहास पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत हम शाहजहां से करते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ लव इन द वर्ल्ड यानी ताजमहल का निर्माता बताया जाता है और रेड फोर्ट को बनाने वाले भी यही शासक थे। शाहजहां से पहले आने वाले शासक बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर थे, जिन्होंने आगरा से ही अपना शासन चलाया। लेकिन शाहजहां ने अपनी राजनीति दिल्ली से चलानी चाहिए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शाहजहां के बाद दिल्ली की कमान औरंगजेब ने संभाली और इस तरह एक के बाद एक 20 से 25 मुगल शासक आए और चले गए, जिनसे आखिरी शासक बहादुर शाह जफर रहे, जिन्होंने दिल्ली से अपनी सरकार चलाई। अब सुल्ताना बेगम के मालिकाना हक वाले इस दावे को समझने के लिए आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बारे में भी समझा जाना जरूरी है। बहादुर शाह जफर अकबर शाह द्वितीय के बेटे थे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर यानी अपने बेटे को कभी बादशाह बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर शायराना मिजाज के थे, जिनका ध्यान हमेशा गजलों और शायरियों पर ही रहा करता था। इसलिए अकबर शाह द्वितीय चाहते थे कि उनके राज्य की गद्दी उनके दूसरे बेटे मिर्जा जहांगीर को दी जाए। अब मिर्जा जहांगीर को शासक बनाने की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन शासक बनने से पहले मिर्जा जहांगीर ने लाल किले में ही अंग्रेज ऑफिसर पर हाथ उठा दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो गई और इस नाराजगी का बदला बहादुर शाह जफर को मुगल शासक बनाकर लिया गया। इस तरह बहादुर शाह जफर एक्सीडेंटली मुगल बादशाह बने। अब जैसे ही हमने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर शायराना मिजाज के थे, इसलिए जनाब इनके दरबार में सेनापतियों और सिपाहियों की रणनीति की बजाय शायरियों की महफिल ज्यादा सजती थी। बहादुर शाह भले ही बादशाह थे, लेकिन अपने मिजाज के चलते उनकी सत्ता दिल्ली से पालन तक सिमट गई और इन सब का फायदा ब्रिटिश सरकार ले रही थी। यही नहीं, साल 1850 के आते आते पाबंदियों के साथ सरकारी खजाने की चाबी भी अंग्रेजों के पास पहुंच गई। इस तरह बहादुर शाह ने अपने शासन का ज्यादा से ज्यादा समय शायरों के साथ ही गुजारा। लेकिन 1856 में ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि बहादुर शाह मुगल के आखिरी बादशाह होंगे, जिनको लाल किले से भी बेदखल कर दिया जाएगा। इसके बाद आया 1857, जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। आपको बता दूं कि मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह दिल्ली तक पहुंच गया, जहां मेरठ से सिपाहियों की टुकड़ियां दिल्ली पहुंची, जिन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता बना लिया। जिसके बाद बादशाह ने भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए संगठन बनाने का ऐलान किया, लेकिन इस लड़ाई में उनका गठबंधन हार गया और आखिरी में अंग्रेजों ने लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया। यह समय था सितंबर 1857 का, जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया और बहादुर शाह
लाल किले से बेदखल हो गए, जिसके बाद भटकते हुए बादशाह ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन यहाँ भी बहादुर शाह को घेर लिया गया और आखिर में बादशाह को सरेंडर करना ही पड़ा। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया और नवंबर 1862 में गले में लकवा पड़ने की वजह से बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, जिनकी आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब बात करें बादशाह जफर की संतानों की, तो माना जाता है कि बहादुर शाह जफर की 4 वाइफ्स थीं, जिनके उनके करीब 22 बच्चे और 32 बेटियां हुईं और बेटों में बेटे जवाब बख्त बादशाह के दिल के सबसे करीब थे, जिसे वो बादशाह भी बनाना चाहते थे। इसी जवाब बख्त के एक बेटे का नाम जमशेद बख्त था, जिनकी बाद में कई संतानें हुईं, जिनमें से एक बेटे का नाम मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त था और सुल्ताना बेगम, जिसने दिल्ली के हाई कोर्ट में लाल किले के लिए मालिकाना हक की याचिका दी थी, वो इन्हीं की पत्नी है। आपको बता दें कि मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की मृत्यु साल 1980 में हो गई थी, जिसके बाद से कई बार सुल्ताना बेगम ने खुद को मुगलों का कानूनी वारिस बताया और ऐसे ही दिल्ली के हाई कोर्ट में भी उन्होंने यह अर्जी दाखिल की। याचिका में बताया गया था कि सुल्ताना बेगम मुगलों की आखिरी वंशज हैं और अदालत से भी यह रिक्वेस्ट की गई कि मुगलों की वंशज होने के नाते दिल्ली के लाल किले का मालिकाना हक उन्हें भी मिलना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि अविभाजित भारत यानी बंटवारे से पहले कि भारत में अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलीगल तौर पर लाल किले को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद बंटवारा हुआ और आखिर में ये मुगलों की धरोहर यानी लाल किला भारतीय सरकार के पास चली गई, लेकिन इस किले का हक मुगलों का होना चाहिए, उनके वंशजों का होना चाहिए और वंशजों का मतलब सुल्ताना बेगम। अब भले ही सुल्ताना बेगम का कहना सच हो, लेकिन भारत सरकार अपनी धरोहर यानी लाल किले को यूं ही थोड़ी न देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुल्ताना बेगम की इस याचिका को खारिज कर दिया और बदले में सुल्ताना बेगम के वकीलों से भी ये सवाल किया कि भाई 150 साल से सुल्ताना बेगम के वंशज और उनके दूसरे वंशज कहाँ गायब थे और अचानक से लाल किले पर मालिकाना हक जताने से ऐसे कैसे लाल किला सुल्ताना बेगम का हो सकता है, जब इतने समय से वो गायब रहे और अब लाल किले पर मालिकाना हक जताने का कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसा कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुगल बादशाह के वंशज सुल्ताना बेगम की इस याचिका को खारिज कर दिया। एक नजर आप सुल्ताना बेगम के वकील साहब पर भी डाल लीजिए। मैंने याचिका 26 नवंबर 2021 को सुल्ताना बेगम जी की तरफ से फाइल की थी। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय की के पड़पोते की विधवा हैं। इनका नाम मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त है। दोस्तों, आज के समय में अनेकों ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिसमें मुगल शासकों का इतिहास, उनकी बेशुमार धन दौलत और कई बातें जानने को मिल जाएंगी। मुगल शासकों ने अपने दौर में अत्याचार किए, लूटपाट भी मचाई और खूब कमाई भी की, लेकिन आज उन्हीं मुगल के वंशजों की बेहद गरीबी में जिंदगी कट रही है, जिसमें सुल्ताना बेगम भी शामिल हैं, जिन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि जिन मुगल शासकों ने कईयों सालों तक देशों पर राज किया, आज उन्हीं के वंशज देश में बुरी हालत में जी रहे हैं और अपने राजपाट के छिन जाने के बाद इस देश को छोड़कर नहीं गए बल्कि यहीं बस गए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुगल शासकों ने देश के लोगों पर कितना अत्याचार किया और कहा जाता है कि इन अत्याचारों की वजह से बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपने दुखी मन और पीड़ा से कराते हुए श्राप दिए थे कि इन मुगल शासकों के वंशजों का संकट में ही जीवन बीतेगा और कभी भी ये नहीं पनप पाएंगे। और आज ये सब देखकर ऐसा लगता है शायद यही सारी बातें सच भी हो रही हैं। सुल्ताना बेगम जो खुद को मुगलों का वंशज बताती हैं, वो आज मजदूरों के इलाके में रहती हैं। जिस 6-8 के कमरे में सुल्ताना रहती हैं, वहाँ बहादुर शाह जफर का एक पोर्ट्रेट भी रखा हुआ है। सुल्ताना बेगम बीमारी की हालत में रहती हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि कमरे की छत कंक्रीट की नहीं है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आलम यह है कि उन्हें 2 वक्त की रोटियां मिल पाना भी मुश्किल पड़ जाती है। सो दोस्तों, ये थी कहानी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्र बधू सुल्ताना बेगम की। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।